हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी को आज एसएससी जीडी परीक्षा 2024 का 29 फरवरी का सभी शिफ्टों का एग्जाम साथी खत्म हो गया। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सभी शिफ्टों के जीके जीएस के क्वेश्चन को कराने वाले हैं। साथ ही अगर आप लोग का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो बस आप लोग एक ही वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको चारों शिफ्टों के सभी क्वेश्चन को कराने का प्रयास करेंगे। साथ ही लगभग आपको 70 क्वेश्चन इस वीडियो में हम आपको कराएंगे जो आज चारों शिफ्टों में पूछे गए थे। तो एग्जाम देने से पहले साथ ही इन सभी क्वेश्चन को अगर आप करके जाएंगे तो 8 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट फ्रेंड से रिपीट होगा, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था पिछले शिफ्ट का जो क्वेश्चन होता है हर एक शिफ्ट में आपका 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर इसी तरह से अगर आप डेली चारों शिफ्टों का कंप्लीट एनालिसिस एक ही वीडियो में करना चाहते हैं तो चैनल को साथ ही अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, जहां आपको डेली इसी तरह से एनालिसिस कराते रहेंगे। तो साथ ही बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। हम लोग पहले फ्रेंड्स पहले शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथे शिफ्ट के सभी क्वेश्चन को क्रम वाइज करते चलेंगे। तो बस आप लोग फ्रेंड्स क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखिएगा, आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि किस क्वेश्चन का आंसर हमें ऑलरेडी पता था और किसका नहीं पता है। बस आप लोग क्वेश्चन देखिए, उसका आंसर देखिए, बस आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपसे बाहर नहीं जाएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था 1992 में किस ओडिसी नृत्यांगना को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो आपका था सोनल मानसिंह था। फ्रेंड्स इसको आप लोग देख लीजिएगा, सोनल मानसिंह इसका राइट आंसर था। 1992 में सोनल मानसिंह को जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये किस नृत्य से संबंधित है? ओडिसी नृत्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन साथ ही आपका जनगणना से पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए पूछा गया था पूर्वोत्तर राज्य, इसमें पूर्वोत्तर राज्य देखेंगे तो मिजोरम आपका पूर्वोत्तर राज्य है। तो मिजोरम इसका राइट आंसर था, जिसकी साक्षरता दर आपकी 91.33% है। तो इसको याद रखिएगा। अगर पूछा जाए जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है तो फिर आपका जो है केरल होगा, इसे आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन साथ ही पूछा गया था सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था। तो 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था, इसको याद रखिएगा। 326 इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जयदेव का गीत गोविंद किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका ओडिसी नृत्य बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन था कि भारत की सीमा किस राज्य से नहीं राज्य नहीं है आपका बल्कि देश है, किस देश से नहीं लगती है। तो इसमें आपका जापान आपके ऑप्शन में था, तो जापान बिल्कुल सही था। अब आपको पता होना चाहिए कि भारत की जो सीमाएं हैं वो कितने देशों के साथ लगती है, तो 7 देशों के साथ लगती है। तो इसमें आपका कौन सा देश है? चीन है, पाकिस्तान, भूटान, व्यापार, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा लगती है। अब क्वेश्चन आएगा कि भारत की सीमा सबसे ज़्यादा किस देश के साथ साझा करती है, तो वह है आपका बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है सबसे ज़्यादा। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से फ्रेंड्स डायरेक्ट आपका पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन साथ ही पूछा गया था निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न मिला है। यानी आपके 4 ऑप्शन थे, उनमें से आपका एक लता मंगेशकर भी दिया गया था। तो लता मंगेशकर इसका बिल्कुल सही आंसर था। लता मंगेशकर को जो है भारत रत्न मिला है। अब आपको कमेंट में बताना है कि इन्हें लता मंगेशकर को भारत रत्न किस वर्ष में मिला था। तो आप लोग वर्ष बताइएगा, भारत रत्न कब मिला था इन्हें। अगला क्वेश्चन साथ ही पूछा गया था कि शतरंज में सेटलमेंट को क्या कहा जाता है। तो शतरंज में सेटलमेंट को जो है जिच कहा जाता है। तो जिच इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था विदेश में माल बेचना क्या कहलाता है। तो विदेशों में जो माल बेचा जाता है उसे निर्यात कहते हैं। अगर विदेशों से अपने यहाँ माल बेचा जा रहा है तो उसे आयात कहते हैं। तो विदेशों से अगर भारत आ रहा है तो आयात, अगर भारत से विदेशों में जा रहा है तो निर्यात कहते हैं। अगला क्वेश्चन था ओडिसी कहाँ का लोक नृत्य है। तो आप सबको पता होगा ओडिशा का लोक नृत्य है। अगला एक क्वेश्चन आया था कि अधातु विद्युत की क्या होती है। उसमें आपका ऋणात्मक ऑप्शन में था, तो ऋणात्मक इसका राइट आंसर था। अधातुएं जो भी होती है वो विद्युत की ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन था परिवहन और भंडारण किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये जो है तृतीयक या सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन था सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है रिट जारी करता है। अगला क्वेश्चन था कि वायुसेना के उप प्रमुख कौन है। तो फ्रेंड्स याद रखना, एयर मार्शल अमरप्रीत जो है वायुसेना के उप प्रमुख है। एक क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 19B किससे संबंधित है। तो साथ ही आपको बता दें अनुच्छेद 19B जो है सभी नागरिकों को बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन था इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो आपको भी बताया अधातुएं जो भी होती है वो इलेक्ट्रॉन यानी ऋणात्मक होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो भी होता है वो ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक को कौन ग्रहण करेंगी? अधातुएं ग्रहण करेंगी। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था फिक्की
की स्थापना कब हुई थी? यानी फिक्की मतलब भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। इसका मुख्यालय पूछा जाएगा तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन एक आपका करंट अफेयर से पूछा गया था कि किस प्रधानमंत्री को ब्रिटेन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो राइट आंसर मनमोहन सिंह बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन था कि हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है? तो इसका फिर से राइट आंसर आपका क्रिकेट बिल्कुल सही था। हरमनप्रीत कौर जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था एक कि चौथ ई बाजार किस राज्य ने शुरू किया है? तो चौथ ई बाजार जो है गोवा ने शुरू किया है, गोवा इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत में ओसुअरी पर्व किस स्थान पर मनाया जाता है? तो यह जो है निकोबार में मनाया जाता है, तो निकोबार इसका राइट आंसर था। तो साथ ही आज ये सभी क्वेश्चन जो है फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। अब हम बात करते हैं सेकंड शिफ्ट की। तो सेकंड शिफ्ट को क्वेश्चन को देखते चलिएगा। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप सबको पता होगा कर्नाटक का है। अगला क्वेश्चन था बैसाखी महोत्सव किस राज्य में होता है? तो बैसाखी आप सबको पता होगा पंजाब और हरियाणा में होता है, तो पंजाब इसका राइट आंसर था, ऑप्शन में दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2022 का T20 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन था जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? यानी फिर पूछा गया था शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है ओवरऑल भारत का। तो भारत में शहरी जनसंख्या का अगर प्रतिशत देखें तो 31.16% जो है शहरी जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन था ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम शुष्क बर्फ था, शुष्क बर्फ इसका राइट आंसर था। अगला एक क्वेश्चन था जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ईसाई धर्म की जनसंख्या कितना है? तो ईसाई धर्म की जो जनसंख्या है भारत की पूरी ओवरऑल जनसंख्या की 3% है, तो इसको याद रखिएगा 3% इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि पहली पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? यानी कार्यकाल पूछा गया, पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो 1951 से 1956 इसका कार्यकाल था। अगला क्वेश्चन था कि अर्पणा पोपट किस खेल से संबंधित है? तो आप सबको पता होगा बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था राज्यपाल का अभिभाषण किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल का अभिभाषण जो है अनुच्छेद 176 में है। अगला क्वेश्चन था मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो आपका भाग 3 बिल्कुल सही था। अनुच्छेद पूछा जाए तो 12 से 35 अनुच्छेद था। अगला क्वेश्चन आपका था कि फरवरी 2023 में किस मोहिनी अट्टम नृत्यांगना का निधन हुआ है? तो देखिए जो आपका कनक रेले है, कनक रेले का जो है फरवरी 2023 में निधन हुआ है, वो मोहिनी अट्टम से संबंधित थी, तो इसका राइट आंसर आपका कनक रेले बिल्कुल सही था। फरवरी 2023 में कनक रेले का जो है जो मोहिनी अट्टम नृत्यांगना है इनका निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन साथ ही पूछा गया था द मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से किसे जाना जाता है? तो द मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से AR रहमान को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था तैराकी में गलत शुरुआत करने वाले एथलीट को कितनी शुरुआत की अनुमति दी जाती है? तो 0 यानी 0 की अनुमति दी जाती है। अगला क्वेश्चन था विदेश नीति कब लागू हुआ था? तो विदेश नीति 1 अप्रैल 2023 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो आप सबको पता होगा मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे, तो मौलाना मोहम्मद अली इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राज्य विधानमंडल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 168 से 177 में है। अगला क्वेश्चन था कि जनार्दन प्रसाद को किसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो आप सबको पता होगा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? जनार्दन प्रसाद को किया गया है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आगे रिपीट होगा। तो साथ ही ये सभी क्वेश्चन जो है सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते जाइएगा, ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होगा। बस साथ ही आप लोग को करना क्या है, डेली अगर आप चारों शिफ्ट को कंप्लीट एनालिसिस करके जाते हैं एग्जाम देने से पहले, तो यहाँ से फ्रेंड्स आपके एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा, क्योंकि फिर पिछले शिफ्ट का जो क्वेश्चन होता है हर एक शिफ्ट में आपका 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। इसलिए हम आपको डेली शाम को चारों शिफ्टों का एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करा देते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपको एक ही वीडियो में हम लगभग 70 क्वेश्चन को करा देते हैं जो आपके डेली पूछे जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लोग जरूर पढ़ा करो, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प होगा। आइए अब हम लोग थर्ड शिफ्ट के सभी क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहू किस राज्य का नृत्य है? तो बिहू आपका असम का है, आप सबको पता होगा, असम इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मोढेरा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मोढेरा जो है गुजरात राज्य से, मोढेरा नृत्य जो है गुजरात का है, गुजरात इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो शहनाई वादक है, तो शहनाई इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था श्रीनिवासन राव का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आप सबको पता होगा मैंडोलिन वादक
जो है श्रीनिवासन राव है, यानी श्रीनिवासन राव का जो संबंध है वो मैंडोलिन वादक से संबंधित है। अगले क्वेश्चन था कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो आप सबको पता होगा संसद के 2 सदन होते हैं, एक आपका राज्यसभा, एक आपका लोकसभा। तो राज्यसभा लोकसभा इसका राइट आंसर होगा, 2 सदन होते हैं। अगला क्वेश्चन था कि हैंडबॉल की अवधि कितनी होती है, तो हैंडबॉल की अवधि जो है वो 60 मिनट की होती है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्रॉस ओवर ड्रिबल शब्द किस खेल से संबंधित है, तो देखिए जो ड्रिबल शब्द है ये आपका बास्केटबॉल से संबंधित है, तो बास्केटबॉल इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है, इसमें महिलाओं की साक्षरता दर पूछी गई थी, तो याद रखिएगा 65.46% महिलाओं की जनसंख्या है, साक्षरता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो हरित क्रांति की शुरुआत 1965 से 1968 के दशक में हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत पूछा गया था। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, हरित क्रांति को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन फिर आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्म्स एक्ट कब आया था, तो आर्म्स एक्ट जो है फ्रेंड्स 1878 में आया था, इसका राइट आंसर 1878 बिल्कुल सही होगा। एक आपका फुल फॉर्म से क्वेश्चन आया था यूआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूआरपी का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड होता है, इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत ने कौन सी व्यापार नीति अपनाई थी, तो वो है आयात प्रतिस्थापन जो है नीति अपनाई थी, तो आयात प्रतिस्थापन नीति इसका करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन आया था केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो ये जो है ओडिसी से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। केलुचरण महापात्र का संबंध जो है वो ओडिसी नृत्य से है। अगला क्वेश्चन था आपका करंट अफेयर से कि 2023 में दिल्ली के गांधी दर्शन में महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसने किया है, तो ये जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है, इसको याद रखिएगा। अगला एक क्वेश्चन आया था कि अखम लक्ष्मी देवी किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो ये जो है मणिपुरी से संबंधित है। एक क्वेश्चन साथ ही बार बार रिपीट होता है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं या फिर कितने आवर्त होते हैं, इसको याद रखिएगा 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन साथ ही पूछा गया था विद्युत तीव्रता की बीमा क्या होती है, तो विद्युत तीव्रता की जो बीमा है वो MLT-3A-1 जो है विद्युत तीव्रता की बीमा होती है। अगला क्वेश्चन साथ ही पूछा गया था अमृत दीवान कप किस खेल से संबंधित है, तो ये है जो है आपका बैडमिंटन से संबंधित, तो बैडमिंटन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था कि हैंडबॉल खेल कितने समय का होता है, तो याद रखिएगा 30 मिनट का होता है, तो प्रत्येक 30 मिनट के 2 हाफ इसमें खेले जाते हैं। अगला क्वेश्चन था किस मंत्रालय ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिया है, तो संस्कृति मंत्रालय ने दिया है, इसको याद रखिएगा। संस्कृति मंत्रालय ने किसको जो है गांधी शांति पुरस्कार दिया है, गीता प्रेस को दिया है, तो गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार किसने दिया, तो आपका राइट आंसर संस्कृति मंत्रालय बिल्कुल सही था। एक क्वेश्चन था सितंबर 2022 में डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी किसने बनाई थी, तो गुलाम नबी आज़ाद ने बनाई थी, इसको साथ ही याद रखिएगा। तो साथ ही ये सभी क्वेश्चन जो है आज 3rd शिफ्ट के पूछे गए थे। अब आइए बात करते हैं 4th शिफ्ट की, तो 4th शिफ्ट के क्वेश्चन को देखते चलिएगा साथ ही। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो इसका कार्यकाल 2002 से 2007 तक था। कार्यकाल आप लोग पूरा याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन आया था सुल्तान जौहर कप 2023 किस देश ने जीता है, तो ये जो है जर्मनी ने जीता है, तो जर्मनी इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन एक करंट अफेयर से आया था साथ ही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालपुर गांव में एनीमिया उन्मूलन अभियान शुरू किया है, तो यह किस राज्य में है। अगर इसका आंसर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हैंडबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कितने प्लेयर होते हैं, तो 7 खिलाड़ी होते हैं, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ हुआ था, यह क्वेश्चन आया, तो बर्मिंघम इसका राइट आंसर था। इंग्लैंड के बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल 2022 हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया, अभी हमने आपको बताया हरित क्रांति से क्वेश्चन बन रहा है। हरित क्रांति का जनक पूछा गया किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, MS स्वामीनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन साथ ही पूछा गया था कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ये जो है सितार वादक है, सितार इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था भारत में पहली समकालीन जनगणना कब हुई थी, तो 1881 में हुई थी। 1881 में भारत में पहली समकालीन जनगणना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि केलुचरण महापात्र किससे संबंधित है, तो आप सबको पता होगा ओडिसी से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर साथ ही ओडिसी बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है,
तो इसे जो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव इसका करेक्ट आंसर था। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। तो साथ ही ये सभी क्वेश्चन जो है आज चारों शिफ्टों में पूछे गए थे। जो जो क्वेश्चन हमें प्राप्त है हमने आपको सभी क्वेश्चन कराने का प्रयास किया। बस आप लोग एग्जाम देने से पहले एक बार सभी क्वेश्चन को इसी तरह से पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन का आंसर देख के जाइएगा। डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स पिछले शिफ्ट का क्वेश्चन आगे की शिफ्टों में रिपीट हो रहा है। अगर आप इसी तरह से एसएससी जीडी के डेली चारों शिफ्टों का कंप्लीट एनालिसिस एक ही वीडियो में करना चाहते हैं तो चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे हमारा आने वाला डेली का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए साथी जय हिंद जय भारत।